दोस्तों, राज्यसभा में सपा की सांसद जया बच्चन ने सवाल उठाया कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने नाम के बाद अपनी पत्नी का नाम क्यों नहीं जोड़ा। इस पर खट्टर ने उन्हें बहुत ही दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया। समाजवादी पार्टी की सांसद हैं जया बच्चन, जिन्होंने एक बार फिर से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के द्वारा सदन में उनका पूरा नाम पुकारे जाने पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने राज्यसभा के सभापति से कहा कि मुझे अपने नाम, पति के नाम, उनकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस होता है, पर आप सभी के द्वारा शुरू किया गया ये एक नया नाटक है, ऐसा पहले नहीं होता था। आगे जानिए इस पर क्या हुआ। इसके जवाब में उपराष्ट्रपति ने बताया कि देखिए, चुनाव प्रमाण पत्र पर जो नाम लिखा है उसे बदलने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन की उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। हालांकि चुनाव प्रमाण पत्र में जो नाम लिखा है वही इस्तेमाल होता है और आप नाम बदलवा सकती हैं, इसके लिए प्रावधान भी है। अब इसी बीच सपा की सांसद ने यह भी सवाल उठा दिया कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने नाम के बाद अपनी पत्नी का नाम क्यों नहीं जोड़ा। देखिए, उन्हें अपनी पत्नी का नाम जोड़ना चाहिए था। जया बच्चन का ऐसा कहना था, उनकी मांग थी। इस पर खट्टर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि जहां तक मेरी पत्नी के नाम की बात है ना, इस जन्म में तो ये संभव नहीं है। इसके लिए मुझे दूसरा जन्म लेना होगा, अगले जन्म का इंतजार करना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। बहुत ही दिलचस्प खबर आप तक पहुंचा रही हूं। राज्यसभा में बहुत ही दिलचस्प कार्रवाई हुई है, जिसमें ठहाके मारते सब लोग हंसते हुए नजर आए हैं। जानिए कि राज्यसभा में क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताती हूँ। देखिए, प्रश्नकाल के दौरान सभापति धनखड़ ने कहा सप्लीमेंट्री नंबर 4 श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। तब जया अपनी सीट से उठी और बोली, सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना, मुझे अपनी शादी और अपने पति की उपलब्धियों पर गर्व है। सभापति ने उन्हें टोकते हुए कहा, माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ जमा किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का लाभ मैंने भी उठाया है। 1989 में जो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य को दी हुई है, आप भी इसका फायदा उठा सकती हैं। इस पर जया बच्चन बोलती हैं, नहीं सर, मुझे अपने नाम, अपने पति दोनों पर बहुत गर्व है। मुझे अपनी पति की उपलब्धियों पर काफी गर्व है। उनके नाम का मतलब है ऐसी आभा जो मिट नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूं। इस पर धनखड़ ने उन्हें सीट पर बैठने को कहा और जया बोली, ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले ऐसा नहीं होता था। मेरा मुंह मत खुलवाइए। जया बच्चन बहुत नाराज थी। इसके बाद जानिए क्या हुआ। सभापति ने एक किस्सा सुनाया, सब लोग ठहाके मार के हंसने लगे। अमिताभ बच्चन पर पूरे देश को गर्व है, ऐसी बातें होने लगी। फिर जया को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपना प्रश्न पूछने को कहा। जया खड़ी हुई और खट्टर की ओर इशारा करते हुए बोली कि इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का भी नाम लगा दीजिए, या इसके बाद लगा दीजिए, इनके नाम के बाद लगा दीजिए। सर, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये गलत है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जया बच्चन ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से अपना प्रश्न पूछा। उसका जवाब देने के लिए जब खट्टर साहब खड़े हुए तो सब लोग हंसने लगे, क्योंकि व्यंग्यात्मक अंदाज में उन्होंने बताया कि अपने नाम के आगे पीछे अपनी पत्नी का नाम जोड़ने के लिए उनको अगले जन्म का इंतजार करना होगा। इस जन्म में तो ये संभव नहीं है। इस पर पूरा सदन ठहाके मारकर हंसने लगा। जया बच्चन भी हंसती हुई नजर आई। आपको बता देते हैं कि मनोहर लाल खट्टर साहब अविवाहित है, अनमैरिड है। सदन की कार्रवाई के दौरान उप सभापति के द्वारा जया अमिताभ बच्चन के नाम से उनको संबोधित किए जाने पर जया बच्चन नाराज हो गई। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। उप सभापति ने उनके लिए जया अमिताभ बच्चन नाम से उनको संबोधित किया था। इसी पर जया का कहना था कि यदि सिर्फ जया बच्चन बोल देते तो काफी था। बहुत ही दिलचस्प खबर। एक बार फिर से सुर्खियों में है जया बच्चन। कमेंट करके जरूर बताइएगा जानकारी कैसी लगी आपको। इस तरह की जानकारी मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग। जय हिंद।